अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरवर बिहारी बाबू। जुमा मुबारक आप लोगों को। आज मैं मक्का मदीना के बारे में बात करूंगा, मक्का शहर के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है मक्का का। मक्का में सिर्फ नाम ही नहीं, एक सुकून का जगह का एहसास का नाम है मक्का। मक्का शहर काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ की पहचान है खाने काबा, अल्लाह का घर। हर रास्ता कहीं न कहीं जाता है, लेकिन मक्का का जो रास्ता है ना, अल्लाह तक जाता है भाई। सही है। आप लोग जब भी आए मक्का उम्रा करने, अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही दिल में इरादा करके आए कि मैं उम्रा करने आ रहा हूँ, मैं हज करने आ रहा हूँ। अल्लाह दिल को देखता है, इसलिए मक्का में दिल को सुकून और रूह को सच्चा सुकून मिलता है। और अब जब काबा के सामने खड़े हो करके इंसान खुद को पा लेता है और जो भी दुआ मांगता है वो दुआ रद्द नहीं जाती, दुआ कबूल हो जाती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी हाजी लोग आए हुए हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ से। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए सब लोग खाना काबा के चारों तरफ उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। ये काम 24 घंटा होता रहता है। सिर्फ हज के दिन में, ये हज का महीना में सिर्फ वो हज के टाइम सिर्फ आप नहीं कर सकते, बाकी आप 11 महीना आप मुकम्मल उम्रा कभी भी आप आके कर सकते हैं। उम्रा सऊदी हुकूमत ने अभी बहुत से आसान कर दिया, पहले से बहुत आसान हो गया। बहुत अच्छा इंतजामिया रहता है यहाँ पे, कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। आपको तो मालूम होगा हज के टाइम में एक ही टाइम में लाखों नहीं करोड़ों आदमी रहते हैं एक ही टाइम में मक्का शहर में। सबको भूख भी एक ही टाइम में लगती है। आप किसी भी होटल में जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी दुकान में जाएं, वकाला में जाएं, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे यहाँ आज थोड़ा खाना ख़त्म हो चुका है या फिर मेरे यहाँ दूध या फल ख़त्म है, आप 1 घंटा के बाद आओ। 24 घंटा हर सामान अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आएँ इरादा करके उम्रा का इरादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर बुलाएंगे। मक्का शहर सिखाता है कि लाखों लोगों के बीच में दुआ ही सिर्फ तुम्हारी होती है। जहाँ आंखें नम हो और दिल भरा हो वही मक्का शहर है भाई। यहाँ आंखें नम हो जाती है और दिल भरा हो जाता है, वही मक्का शहर है। मक्का की खूबसूरती आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। मक्का की खूबसूरती आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। भारी दिल लेकर के आओगे और हल्का होकर लौटोगे, यही मक्का शहर का पहचान है। अब कितना भी गमज़दा हो, मक्का शहर आ जाओ, आपका हर तकलीफ़ हर टेंशन दूर हो जाएगा मेरे भाई। एक बार मक्का शहर देख लेना, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। एक मरतबा मक्का करने उम्रा करने आ जाए, हज करने आ जाए, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इस्लाम के रास्ते पे चली जाएगी। सही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का बुलावा देता है, अल्लाह अपने चुने हुए बंदे को यहाँ बुलाता है। मक्का शहर बुलावा देता है और अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को यहाँ बुलाता है। देखिए कितना खूबसूरत है अल्लाह का घर भाइयों, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए काफ़ी भीड़ होती है, एनी टाइम भीड़ होती है। सही है, यहाँ पे आप लोग आएँ, खूब दुआ करें, खूब नमाज़ पढ़ें, खूब चमचम का पानी पिएँ। उम्रा सिर्फ सफ़र नहीं है, रूह की वापसी है अल्लाह की तरफ। उम्रा सफ़र नहीं है भाई, रूह की वापसी है अल्लाह की तरफ। काबा के चक्कर में दिल अपनी सही मंजिल पा लेता है भाई। जब आप काबा के साथ चक्कर लगाएंगे तो दिल आपका बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा, दिल बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। उम्रा के हर कदम पर दुआ करना चाहिए, उम्रा के हर कदम पे आप लोगों को दुआ करना चाहिए। सफ़ा मरवा के बीच में चलना और सब्र और यकीन की कहानी बताता है। सफ़ा और मरवा में जब आप चलेंगे, वहाँ पे दुआ करेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये सही है, सब्र और यकीन की कहानी है। सब्र और यकीन के सबब ये उम्रा और ये सफ़ा मरवा का चक्कर इस मुसलमानों पे सुन्नत है, फ़र्ज है, आकर के यहाँ अदा करना है। उम्रा में आंसू गिरते हैं और गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जब आपका उम्रा में आंसू गिरेगा तो आपका सारे गुनाह माफ़ हो जाएगा। इसलिए दिल से रो रो करके खूब दुआ करें मेरे भाई, खूब दुआ करें।
उम्रा का सफ़र छोटा होता है मगर उम्रा का असर ज़िंदगी भर रहता है। उम्रा देखा जाए तो यहाँ पे सऊदी लोग जैसे बताते हैं कि उम्रा एक सुन्नत इबादत है, फ़र्ज़ इबादत नहीं है। उम्रा से ज़रूरी है फ़र्ज़। ज़िंदगी में अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है तो आप एक मरतबा हज ज़रूर करें, सही है। नहीं तो हज उम्रा तो आप कभी भी आकर कर सकते हैं, कभी भी फैमिली को बुला के कर सकते हैं, सही है। उम्रा एक नफली इबादत है, सुन्नत इबादत है, ठीक है। लेकिन हज एक फ़र्ज़ इबादत है जो ज़िंदगी को इंसान को कम से कम लाइफ में एक मरतबा ज़रूर करना चाहिए। उस हिसाब से मेहनत करना चाहिए, उस हिसाब से बचत करना चाहिए कि इंशाअल्लाह एक मरतबा मैं हज करने चला जाऊँ। काबा के सामने मांगा हुआ दुआ कभी खाली नहीं आता। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे भाई के। देखिए सब लोग हाजी लोग मस्जिद हरम में ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 24 घंटा समझिए तो ऐसे ही भीड़ रहते, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी रात के 10 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। तो आप जब भी आएँ पूरे इत्मीनान के साथ आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हरम के अंदर ज़ियारत की जगह है। खाने काबा अल्लाह का पाक घर है, इसके सामने दुआ कबूल होती हैं। आप जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होंगी, ठीक है मेरे भाई। देखिए कितना खूबसूरत है, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए ये क्लॉक टावर है, ये भी क्लॉक टावर ये बिन लादेन कंपनी ने बनाया है। ये बहुत बड़ा इसका एरिया है, समझिए। तो इसका एरिया आप लोग एक दिन भी चल के अब नहीं घूम सकते हैं पूरा इसके लिए आपको 1 महीना लग जाएगा पूरा समझने के लिए, ठीक है। और खाना काबा के अंदर ज़ियारत है। खाना काबा के अंदर हजर अस्वद है जो जन्नत का पत्थर है। इसे चूमना या इशारा करना या इसका बोसा लेना ये भी सुन्नत है। आप बिल्कुल धक्का मुक्की ना करें, आराम से जाएं, इसका बोसा लें। देखिए माशाअल्लाह काफ़ी हाजी लोग आए हुए हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए काफ़ी हाजी लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मकाम इब्राहिम के पास आप जब जाएं, जब आपका 7 चक्कर ख़त्म हो जाए उम्रा का, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात सुन्नत नमाज ज़रूर अदा करें। फिर उसके बाद आपको सफ़ा मरवा की तरफ चले जाना है। सफ़ा मरवा में फिर 7 चक्कर लगाना है। 7 चक्कर होता है यूँ है कि 1 चक्कर जाने का, दूसरा चक्कर आने का, समझिए 3 चक्कर तो सही है। 3.5 चक्कर में आपका हो जाएगा सफ़ा मरवा का चक्कर। उम्रा कर के पहले नमाज़ पढ़ें, फिर खूब जमजम का पानी पिएं, फिर आराम से जाकर सफ़ा मरवा का चक्कर आप लगाएं, सही है। सफ़ा मरवा में एक सही भी किए जाते हैं जहाँ पर ग्रीन लाइट जलेंगी, वहाँ पे आपको थोड़ा तेज़ी से भागना होता है, तेज़ी से चलना होता है, सही है सही है। बाब काबा काबा का दरवाज़ा सुकून और रहमत का जगह है, वहाँ पे भी आप 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी आप आएँ, ये 89 नंबर गेट है, यहाँ पर से आप इंटर करें। 89 नंबर गेट देखिए माशाअल्लाह। खाना काबा के अंदर देखिए अल्लाह का प्यारा घर, यही है मिज़ाब रहमत। मिज़ाब रहमत काबा की सुनहरी नाली, जिसके नीचे दुआ बहुत ख़ास मानी जाती है, सही है। तो आप लोग जब भी आए अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के बाहर भी ज़ियारत करें, सही है। देखिए अल्लाह का प्यारा घर आप लोगों के लिए, माशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ख़ास दुआ में याद रखें मेरे भाई। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। आप जब भी आएँ, ठीक है। अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करें। आजकल नुस्ख एप्लीकेशन एक है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड करें, उससे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और ख़ास करके मदीना में जाने से पहले आपको 4 दिन पहले ही बुक कर लेना है। अगर सोचेंगे कि मैं जाके मदीना में बुक करूँगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्यों सारे लोग 4 दिन 5 दिन पहले ही बुक करते हैं नुस्ख एप्लीकेशन के द्वारा ही। आजकल उम्रा, तवाफ़, मक्का मदीना की ज़ियारत, मदीना में रोज़े पे आपको जाने के लिए आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ज़रूर करें। नुस्ख एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो पासपोर्ट से भी बन जाएगा, आपके इकामा से भी बन जाएगा। बहुत आसान ऑप्शन होता है। इकामा नंबर डालें या पासपोर्ट नंबर डालें, फिर वो आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उससे आपकी टाइमिंग रहेगी, किस टाइम में आप जाके ज़ियारत करेंगे, वो टाइम आप सेलेक्ट कर लें जिस टाइम में आपको फ्री दिखाए। चलिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।